बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, हम लोग ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सीरिया के लिए निकल गए। हज़रत ख़दीजा अपने ग़ुलाम तो मैसरा को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दी और बता दी कि इनका ख्याल रखना, कोई तकलीफ़ ना होने पाए और इनके तमाम चीज़ों ये कैसे मतलब डील करते हैं, सारी बातें आके इनके बारे में मुझे बताना। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियाँ और सलीका शियारी के बदौलत सामान तिजारत का जितना भी सामान था उसमें सब दोगुना मुनाफे पर फ़रोख्त हो गया, बिक गया सारा दोगुना मुनाफे पर। तो ऑब्वियसली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और ज़बान का बरकत, उनके मामलात, लोग मुतासिर भी हो गए बातों से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी बातें कौन कर सकता है। काश कि हम में थोड़ा बहुत भी इस चीज़ों का गैरत और सच्चाई और अमानतदारी हम लोगों में आ जाए तो अभी भी काया पलट सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे कि आ जाए हम सब में, थोड़ा बहुत भी आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा भी आ जाए। तो हम देखते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र उन्होंने दोगुने दाम में बेचा और अपने साथियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया। जो भी गए हुए थे तिजारत में, ऑब्वियसली बिज़नेस में सामान उठा के लेके जाने वाले और ग़ुलाम भी थे, उनके साथ अच्छा सलूक किया कि सारे के सारे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदा यानी कि तारीफ़ करने वाले हो गए। जाहिर बात है, कैसे मदा हो गए, अच्छी बातों के साथ साथ उनका केयर टेकर इंसान ख्याल रखने वाला होता है, केयर टेकर होता है, खिदमत करने वाला होता है, सभी उसे, जाहिर बात है सभी पसंद करते हैं उसे। तो बल्कि जानिसार सब सारे के सारे जानिसार बन गए कि मतलब तैयार हैं आप जो भी बोलें। जब काफ़िला मक्का वापस आया और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मैसरा की ज़बानी सफ़र के हालात और मुनाफे की तफसीलात मालूम हुई तो वो बेहद मुतासिर हुई और अपनी लौंडी नफीसा के ज़रिए, वो तो टेस्ट के लिए जानबूझ के भेजी थी, उन्होंने भेजी हुई थी। तो अपनी जो लौंडी थी नफीसा उनका नाम था, उनके ज़रिए जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा ने निकाह का पैगाम भिजवा दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाकर वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो है ना चचा अमर बिन असद को बुला लाई। उस वक्त वही उनके सरपरस्त थे हज़रत खदीजा के। तो दूसरी तरफ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब और दूसरे कुछ अकाबिर थे उन ख़ानदान के, उनके साथ हज़रत, तो ज़ाहिर बात है दोनों बिज़नेस ख़ानदान के भी थे और सरदार भी थे, इज़्ज़त वाले ख़ानदान के भी थे। तो हज़रत खदीजा के मकान पर तशरीफ़ ले आए सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के। तो हज़रत अबू तालिब ने निकाह जो है ना, हज़रत तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम, उस वक्त जो भी उस खुतबा था वो पढ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस वक्त नबूवत नहीं आई थी, तो निकाह पढ़ा और 500 दिरहम तिलाई महर करार दिया। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल। खैर इसमें उम्र में हज़रत खदीजा की उम्र में कुछ किताबों में इख्तलाफ है, इख्तलाफ को छोड़ दें, 1-2 साल अगर 3 साल हो भी जाए तो या 5 साल, कोई फ़र्क, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो ये पता है कि दुनिया के बेहतरीन इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया की बेहतरीन औरत में से एक हज़रत खदीजा जो उनकी है सबसे पहले आलिया बनी और अच्छे ख़ानदान से थी, यह हमें जानना ज़रूरी है। तो ये बैठ के कुछ लोग जो हैं बैठ के कितने में शादी हुई, 8 में हुई, 6 में हुई, 9 में हुई, बालिग हुई थी, ये सब बैठ के हज़रत आयशा के बारे में कुछ बोला जाता है। तो इस तरह का चीज़ें ध्यान, हर चीज़ों में अल्लाह ताला का ऐसा मसलियत छुपा होता है और जो हिस्ट्री में भी आया, जो ना मानने वाले लोग हैं वो एतराज़ करेंगे, क्योंकि इन एतराज़ से बाज नहीं आएंगे। जो उस वक्त उनके ख़ानदान के लोगों को कोई एतराज़ नहीं था, एतराज़ आज के 1400 साल के लोग जो कैरेक्टर से ढीले हैं उन्हें एतराज़ है बहुत सारी चीज़ों में। अफसोस की बात है। खैर ये सब कोई बातों में नहीं आना, क्योंकि हिस्ट्री जो उलेमा हक़ लिखे हैं, जो उलेमा जो हक़, एक कोई मनगढ़ंत या ऐसे वैसे आम आदमी या नेशनलिस्ट बंदे की लिखी हुई हिस्ट्री नहीं है, जिसमें कुछ सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये उलेमा हक़ की लिखी हुई हिस्ट्री है। हम इस पे ऑब्जेक्शन अगर करेंगे तो फिर वो सच्चे लोग थे और सच्ची गवाही पाकर हर चीज़ें लिखे हैं हिस्ट्री को, तो इसमें हमें देखना है, इस पर यकीन भी करनी है।
तो निकाह के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर घर से बाहर रहने लगे। ज़ाहिर बात है, जो नबी होते हैं वो बचपन से अल्लाह ताला उनके कैरेक्टर, उनका मोरल, इखलाक, हर चीज़ की हिफाजत करता है। वो बचपन से ही शरीफ और नेक होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको ऊपर भारी जिम्मेदारी देना रहता है। भारी जिम्मेदारी डालने के बाद अल्लाह उनसे काम भी लेना रहता है, उन्हें टेस्ट भी करवाता है। उनके आजमाइशें और मुसीबतें उनके लिए आजमाइश होती है, टेस्ट होता है। तो निकाह के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से जब बाहर रहने लगे, कई कई रोज़ मक्का के पहाड़ों में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो जाते। और गर्ज इसी तरह 10 बरस का ज़माना गुजर गया। तो एक दिन इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जो है ना मुत्तफ़िक़ थे कि रब्बे जुल जलाल के हुक्म से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, कुम या मोहम्मद, यानी कि उठो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रें ऊपर उठाई। तो नज़रें ऊपर उठाई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नूरानी चेहरे वाला शख्स उनके सामने खड़ा हुआ है। तो जिब्राइल अमीन जो है थे, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और गले लगा के खूब भींचा। तो उनको कहा कि पढ़। तो बोले कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा पढ़। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया। तीसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़। अच्छा, ये एक बात बता दूँ मैं तीसरी बार बताने से पहले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी 40 साल क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हर चीज़, कैरेक्टर, सच्चाई, अमानतदारी, लेकिन क्या अभी तक हिसाब किताब और वहाँ बिज़नेस में भी दोगुना फ़ायदा, इसका मतलब ये सारी चीज़ें, और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो ये अल्लाह की तरफ से मौजूदा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अलावा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलावा पढ़ा कौन सकता था। तो जाहिर बात है अल्लाह ने उन्हें अपने शरीयत, अपना कानून, यानी कि अपना दीन पढ़ाना था। तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली रखा। ये भी जहन में रखने वाली बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बचपन से अमानत ज़हीन थे, सच्चे थे, अमानतदार थे। क्या वो मक्का में और कई लोग पढ़ने लिखने, जैसे हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, ये सब पढ़ना लिखना जानते थे। ईमान लाने से पहले भी, इस्लाम लाने से पहले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सीख सकते थे, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोस्त भी थे। तो अल्लाह ने उन्हें अपना शरीयत पढ़ाना था, अपना कानून पढ़ाना था। तो वरना तो पढ़े लिखे होते तो लोग कुरान ले आते, तो लोग बोलते अरे देखो कितना ज़हीन इंसान है, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो अपनी मर्ज़ी से इन्होंने गढ़ दिया। तो अब जब किताबें पेश की गई, अब जब चीज़ें, आयतें पेश की गई, तो भाई ये तो पहले से पढ़े नहीं लिखे नहीं थे, तो ये कैसे ला सकते हैं। बाज़ लोग तो ज़िद्दी होते हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आएगा, जो बिगाड़ पैदा करने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु जिब्रील अमीन ने कहा कि आप पढ़िए। तो क्या पढ़िए, उन्होंने आयत, ये सूरे अलक, यानी कि ये पहली कुछ आयतें पढ़ने के लिए कहा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम। और उसके बाद अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमहल इंसाना मालम यालम, यानी कि इसका तर्जुमा है, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसने इंसान को पानी के कीड़े, यानी कि लहू की फुटकी से बनाया। और पढ़, तेरा परवरदिगार बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम से आदमी को इल्म सिखाया जो वो ना जानता था। खैर, टॉपिक हज़रत खदीजा का है, वरना मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये जो है, ये इकरा बिस्मि रब्बिकल, अगर इसमें जाएंगे तो रीड, यानी कि एजुकेशन, रीड के लिए भी कहा जा रहा है। और इसमें बल्कि मैं इसमें बायोलॉजी है, यानी कि मैं और डिटेल जेनेटिक्स इंजीनियरिंग पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें कैसे वो कीड़े कैसे होते हैं, जो इसमें जो है ना, मर्द से वो खारिज होता है तो फिर औरतों के उसमें रहम में गिरता है तो कैसे बच्चे होता है। तो ये डिटेल्स है इस तरह का। ये सब आयतें लेके तहकीक अभी भी पहले की गई हैं और अभी भी की जा रही है। तो ठीक है, ये भी साइंस है। टॉपिक हज़रत खदीजा का है, अभी साइंस का टॉपिक नहीं है ना। मैं बहुत ज़्यादा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बहुत बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। रिसर्च वाला वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं दे रहा, वो टॉपिक ही नहीं है।
सिर्फ मुझे आज यहाँ हज़रत खदीजा के ऊपर, सहाबियात का स्टोरी है, हज़रत खदीजा के ऊपर बयान करना है। तो इंशाल्लाह चलिए हम लोग आज के टॉपिक के लिए इतना ही है बस। अब ये आयत जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उतरी, उसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर 10 मिनट 12 मिनट 9 मिनट से मैं ज़्यादा बनाना नहीं चाहता ये वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे वन मैन इस्लामिक रिसर्च टीवी को सब्सक्राइब करें और इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं बहुत जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू।